हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1.3 एक्सरसाइज। जो हमारी नंबर सिस्टम है उसकी 1.3 एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज करने से पहले दो चार चीजें हम समझ लेंगे तो आप एक्सरसाइज आराम से कर लेंगे। एक्सरसाइज को करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बस दो तीन चीजें समझ लेते हैं 1.3 के लिए। तो आप देखिए, हम एक्सरसाइज 1.3 को करने से पहले दो तीन चीजें समझ लेते हैं। डेसिमल एक्सप्रेशंस। सबसे पहले कि डेसिमल्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के, डेसिमल समझते हैं पॉइंट में कुछ भी चीज होती है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जब किसी चीज को डिवाइड करते हैं किसी चीज से, तो दो तरीके से होती है। ये तो देखिए, हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर 2 से अगर हमने 16 को डिवाइड किया तो 2 8 16 हमारे पास आ गया, हमारा डेसिमल 0 हो गया। एक तो एक कंप्लीट हो गया। और यहीं पर अगर मैं आपकी इसके बगल में 3 से अगर मैं 1 को डिवाइड करूंगा या 10 को डिवाइड करूंगा तो आप पाएंगे 3 3 जा 9, आपके पास 1 बचा, इसमें डिवाइड नहीं किया, फिर आपने पॉइंट लगाया, फिर आपने 0 करा, फिर आपने कहा 3 3 जा 9, फिर आपके पास 1 बचा और पॉइंट लगाया तो 0 रख दिया, फिर 3 3 जा 9। तो आप देख पा रहे हैं ये समाप्त हो ही नहीं रहा है। देखिए रिपीट हो गया ना, 1 फिर से रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट होते चला जा रहा है, 9 है, 1 रिपीट होते चला जा रहा है और 3 3 3 रिपीट हो रहा है। तो दो प्रकार के डेसिमल हमारे पास होते हैं। कोई भी हम डिवाइड करते हैं दो प्रकार से करते हैं। तो हम इसको कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं डेसिमल को? एक टाइप है टर्मिनेटिंग, जो नॉट रिपीट, जो रिपीट नहीं होता। आप इसको समझने के लिए सबसे, जब किसी क्वेश्चन को समझा जाता है तो उसके लिए एग्जांपल सबसे इजीएस्ट होना चाहिए ताकि बच्चों के दिमाग में एकदम से आ जाए। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जिसे नॉन रिकरिंग भी कहते हैं, इसका मतलब है कि नॉट रिपीट। देखिए आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, टर्मिनेटिंग, नॉट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। तो आप क्या करना है, टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग है, इसका मतलब नॉट रिपीट, यानी कि जो रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वाला, आप समझ रहे, ये है टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल्स। दूसरे प्रकार की डेसिमल्स होती है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे रिकरिंग कहते हैं, यानी कि ये एंड नहीं हो रही है, ये एंड हो ही नहीं रहा है इसका, तो ये रिपीट कर रही है, ये रिपीट करते चले जा रही है। ये इससे मतलब है, हमारा इससे मतलब है कि रिपीट होते चला जा रहा है, ये तो एंड हो ही नहीं रहा है ये कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। तो इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेट हो रहा है, एंड टर्मिनेट माने समाप्त होना, जो एंड हो नहीं रहा है ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो जाना किसी चीज का यानी कि समाप्त हो जाना। तो नॉट रिपीट, जो रिपीट नहीं करता वो ये है। तो ये इस प्रकार के टाइप ऑफ डेसिमल। हमसे कोई कहेगा कि चेंज द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एंड क्लासिफाइड देम इनटू टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और उसने हमें डेसिमल दे दिया 3/5, ये हमारे पास डेसिमल आ गया 3/5। तो हम इसको डिवाइड करेंगे। आप देखिए यहाँ पर हमने 5 लिखा और यहाँ हमने 3 लिखा। आप देखिए 5 से 3 में डिवाइड नहीं जाता है तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, ऊपर पॉइंट रखेंगे तो इसके नीचे 0 रख देंगे। तो 5 6 30, तो इट 5 6 30, देखिए 5 6 30, इट एंड्स, ये समाप्त हो गया, ये टर्मिनेट हो गया है, नॉट रिपीटिंग। आंसर आ गया, तो इसका मतलब है क्या हुआ, 0.6, उसके आगे 0 कर सकते हैं हम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। या कहीं लिखा आ गया तो नॉन नॉन रिकरिंग, क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग। देखिए आप समझना है इसको, ये नॉन रिकरिंग हो, ठीक है। दो प्रकार के, इसको याद कर लीजिए, डेसिमल एक्सप्रेशन में दो प्रकार के डेसिमल्स होते हैं, एक टर्मिनेटिंग फॉर्म होती है, एक नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है। टर्मिनेटिंग फॉर्म का मतलब है कि नॉट रिपीट, जो डिवीजन समाप्त हो गया, जिसका रिमाइंडर क्या आ गया है, रिमाइंडर कितना आ गया इसका, 0, इसका रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। एक नॉन टर्मिनेटिंग है जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है कभी, इसका रिमाइंडर समाप्त होता ही नहीं है, ये चलता ही चला जाएगा, इससे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमने इसको समझ लिया है। अब हम इसके एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, हम अब 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इनको हमने, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसमें 6 हैं, तो मैंने जो थोड़ा से छोटे डेसिमल्स हैं वो ले लिए हैं, क्योंकि इसको हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, डेसिमल में चेंज करने में जो डिवाइड हमें करना पड़ेगा उसके लिए बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने इसमें 3 छांट लिए हैं। तो आप देखिए 100 काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। तो हमने भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन का जो टाइप है, से व्हाट काइंड, ये व्हाट काइंड जो क्वेश्चन है, ये व्हाट काइंड जो क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है, या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे ही आप याद करिए। तो आपको ये बताना है कि व्हाट काइंड्स ऑफ, पहले राइट द डेसिमल फॉर्म, ये देखिए राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। तो आप पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो किसी भी चीज को है, कोई भी हमारे पास अगर इंटीजर्स है, उसको अगर 10 से डिवाइड करना है, उसको अगर 100 से डिवाइड करना है, उसको अगर 1000 से डिवाइड करना है, आप समझिए चीजों। तो आपको ये
ओरल आना चाहिए, मौखिक रूप से आना चाहिए कि कैसे डिवाइड होता है, और इसका मल्टीप्लाई भी हमको मौखिक आता है। तो आप देखिए 100th प्लेस है, कौन सी प्लेस है, 100th प्लेस है। तो यहां पर हम ऐसा डिवीजन करके, और अगर मैं बच्चों से ऐसे बोलूं, देखो आप समझिए, ये 100 से हमने 36 को डिवाइड करना है, तो आपको पता है 100 बड़ा 36 छोटा, डिवाइड नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले ऊपर एक जीरो लगाया, 3 से नहीं गया, 6 हो गया। अब आपने ऊपर पॉइंट लेना है, 36 में डिवाइड नहीं किया तो पॉइंट लगा दिया, फिर आपने इसके पीछे जीरो कर दिया। तो 100 3 जा 300, आप देखिए इसको 300, कितना बचा 60, 60, यहाँ कुछ नहीं बचा। इसमें डिवाइड नहीं होता है तो पॉइंट हम लगा चुके हैं, नीचे उतारने के लिए कोई संख्या नहीं है, पॉइंट लगा चुके हैं, तो एक जीरो हम रख सकते हैं। तो 100 6 जा 600, तो इसका ये जीरो, रिमाइंडर जीरो हो गया। तो इसका आंसर कितना आया 0.36। समझ गए। अब बिना डिवीजन के कैसे होता है 100 से, तो 100th प्लेस है, तो आप पहले इंटीजर्स को लिख लीजिए। आपका इंटीजर्स कितना, देखिए मैं समझा रहा हूं आपको, आपका इंटीजर्स कितना है, आप ये समझिए कि बिना डिवीजन किए कैसे होगा। 100th प्लेस है, आपने 36 लिखा, इसको 100th पीछे से आगे को 100th काउंट कीजिए, और पहला क्या बोलेंगे 10th, क्योंकि हम 100th के लिए काउंट कर रहे हैं, तो जब भी पीछे से स्टार्ट करेंगे 10th प्लेस बोलेंगे, वन से नहीं बोलेंगे, वन तो हम प्योर पॉजिटिव इंटीजर्स में बोलते हैं। तो यह 10th, यह 100th, तो 100 खत्म, तो इसके आगे पॉइंट लगा लीजिए और आगे से जीरो रख लीजिए। देखिए बिना डिवीजन के हो जाएगा। कितना भी बड़ा आपने करना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डिजिट है कुछ भी तो आप कर सकते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई, यहां कोई रिमाइंडर नहीं बचा, जीरो रिमाइंडर। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि जब रिमाइंडर जीरो होगा तो उससे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, डेसिमल्स, ये हो गया आपका, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया, कंप्लीट हो गया। एंड नॉन रिकरिंग, इसको आपने समझना है। अब 1/11 है, इसको डिवाइड करना है, ऐसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए आप यहां पर करिए डिवाइड, ये यहां पर 1 लिखिए, 11 ने इसको डिवाइड करना है। देखिए 1 से 11 से 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो आप यहां पर एक पॉइंट रख देंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करा, यहां पर एक जीरो रखा, अभी भी डिवाइड नहीं जा रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, अब ऊपर भी एक जीरो रखेंगे। जब एक डेसिमल के बाद जीरो नई संख्या रख दी है, डिवाइड नहीं आ रहा, तो अब हम यहाँ पर नीचे एक जीरो और रख देंगे, 100 हो गया। अब 11 की आप टेबल पढ़िए, तो 11 9 जा 99, तो 1 कैरी हो गया, ये रिमाइंडर बच गया 1 आपका। जब 1 रिमाइंडर बच गया तो अब इसमें भी डिवाइड नहीं जाता, ठीक है। तो हम 1 में भी डिवाइड नहीं जाता, तो ऊपर हम पॉइंट रख चुके हैं, उतारने के लिए नई संख्या हमारे पास नहीं है, हम ऊपर पॉइंट भी लगा चुके हैं, तो एक जीरो और रखेंगे। अभी 10 है, 11 से 10 छोटा है तो डिवाइड नहीं जाएगा, उतारने के लिए कुछ है नहीं, डेसिमल लगा चुके हैं, तो अब हम ऊपर भी एक जीरो रखेंगे और नीचे भी एक जीरो रखेंगे, ठीक है। फिर 11 9 जा 99 हम करेंगे, फिर हमारे पास 1 बचा। देखिए अब ये रिपीट होता चला जाएगा, 1 बच रहा ना, जब ऊपर भी 100 में 1 था, 11 9 जा 99, तो ये ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा। तो इसका हम लिखते हैं 0.909, ये सोन चलता रहेगा, 090909 आता रहेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये डिवीज़न एंड होगा ही नहीं, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे डेसिमल्स, ठीक है। रिकरिंग भी जिसे हम कहते हैं, ऊपर नॉन रिकरिंग, जो टर्मिनेट हो रहा है वो नॉन रिकरिंग, और जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है वो रिकरिंग, ठीक है। अब तीसरे वाले में हम आते हैं, 3/13। अब इसको हम फिर डिवाइड करेंगे, 13 से 3 को हम डिवाइड करते हैं, तो 13 बड़ा 3 छोटा, 0.30 नॉर्मल सा है, आप सबको आता है, तो 13 2 जा 26, ठीक है। तो इसमें 4 बचेगा, फिर हम जीरो कर देंगे, ऊपर पॉइंट लगा चुके हैं तो नीचे हम जीरो रख देंगे, 40 हो गया, तो 13 3 जा 39। अब मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, नीचे जगह नहीं है, तो हमारा जो बचा है वो 40 बचा हुआ है। देखिए मैं लिख लेता हूँ, 2 बार डिवाइड हुआ है और ये हमारे पास 40 बचा हुआ है, और 13 से डिवाइड करना है, इसको हमने ऊपर ले लिया, इसको कंफ्यूज मत करना। ये 4 कैरी हुआ तो इसलिए 30 दिया। अब 13 3 जा 39, फिर हमारे पास 1 रह गया, ठीक है। अब इसमें डिवाइड फिर नहीं जाता, तो ऊपर पॉइंट है तो एक जीरो हमने रख दिया, फिर भी डिवाइड नहीं जाता, तो अब हमें इसमें क्या करना है कि ऊपर भी एक जीरो रखना पड़ेगा, फिर हम नीचे एक जीरो रखेंगे, 100 हो गया। तो ऐसे ये डिवीज़न हमारी बढ़ते चले जाएगी और ये समाप्त नहीं हो रही है। देखिए 13 7 जा 91 मैंने लिखा, फिर 1 बच गया, तो ये ऐसे चलता ही चला जाएगा। तो ये भी जो डिवीज़न है ये टर्मिनेट नहीं होगी,
तो इसको मैं लिख देता हूँ 0.2307, ठीक है। और ये आगे सो ऑन, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी समाप्त नहीं हो रही है। तो आपने ऐसे इसको करना है। डेसिमल एक्सपेंशन में आपने सबको फाइंड आउट करना है। 2 प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये मैंने आपको बता दिया है। जो इसके बाकी क्वेश्चंस हैं इसको आप खुद करिएगा, और ये मैंने बता दिया है। बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। और आप इसको समझिए, जो इसके बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप घर में प्रैक्टिस करिए अपने हाथों से, और मैं दूसरी वीडियो लेके इससे आगे आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। औरों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि औरों तक भी ये पहुँच पाए। और अब मेहनत करते रहिए और खूब प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।